गुड मॉर्निंग गाइज। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे। उससे पहले ऐतिहासिक काल का जो है कुछ आपको चर्चा किए थे, इनके स्रोत क्या क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य, ये सब चर्चा कर चुके थे। और आज जो हम चर्चा करेंगे वैदिक सभ्यता को चर्चा करेंगे, वैदिक सिविलाइजेशन को चर्चा करेंगे। तो वैदिक सिविलाइजेशन जो आता है ये सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का समय है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता जो है 1750 तक माना जाता है। कब? 1750 तक माना जाता है। और ये आपको बताए थे कि कुछ कार्बन 14 पद्धति के अनुसार और कुछ और भी फैक्ट है उसके अनुसार। तो देखिए, यह 1750-1500 तक माना जाता है। उसके बाद कुछ गैप होने के बाद एक सभ्यता शुरू होता है, वैदिक सभ्यता। कौन सा सभ्यता शुरू होता है? वैदिक सभ्यता होता है। वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है जो कि वेद से रिलेटेड रहता है। इस समय जो है वेदों का रचना नहीं, वेदों का संकलन किया जाता है। इस आधार पर इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। आप पढ़े होंगे कि सबसे पहले जो है वैदिक सभ्यता की खोज हुई थी। वैदिक सभ्यता की जब खोज हुई तब पता चला था, पहले माना जाता था कि वैदिक सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है, लेकिन जब 1921 सब में इसका खुदाई किया गया हड़प्पा सब शहर का, तब पता चलता है कि वैदिक सभ्यता ये सबसे प्राचीन सभ्यता नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह सबसे प्राचीन सभ्यता है, जिसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता में कहा गया था कि वह नगरों की सभ्यता है। नगरों की सभ्यता है मतलब कि वहाँ जो है पक्की ईंट का घर बनाया जाता था, सुव्यवस्थित नाली, ये सब तरीका होता था, व्यापार ये सब कैसे होता था वो आपको पढ़ा चुके हैं। लेकिन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता पहले की सभ्यता है। इससे पहले ही सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में सिंधु घाटी सभ्यता था। उसके बाद का सभ्यता वैदिक सभ्यता है, जो कि यह एक ग्रामीण सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। लेकिन एक्चुअली देखिए, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। वैदिक सभ्यता में पक्की ईंट का घर बनता था, लेकिन वैदिक सभ्यता में आकर के झोपड़ी का घर बनता है। तो इससे आपको अनुमान चलेगा कि आदमी कैसे जो है पक्की ईंट में रहना पहले पसंद करते थे, फिर आकर के झोपड़ी में रहने लगे। तो आपको पता चलेगा, आप सोचिएगा नहीं पहले तो झोपड़ी होना चाहिए, तब सिंधु घाटी सभ्यता जो वो होता था ये होना चाहिए पक्की ईंट वाला। लेकिन ऐसा एक्चुअली जब कार्बन 14 पद्धति या और भी जो भी पद्धति है उसके अनुसार जब पता लगाया गया तो पता चलता है सिंधु घाटी सभ्यता पहले की सभ्यता है और वैदिक सभ्यता जो है ये बाद की सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता इससे प्राचीन सभ्यता है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। तो प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। उसके बाद की सभ्यता हम लोग भारत में जो था ये वैदिक सभ्यता था, जो कि इसका स्रोत वेद से माना जाता है। उस समय वेदों का संकलन किया गया था, इसलिए इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया है। अब देखिए, वैदिक काल जो था यह कब से कब तक माना जाता है? 1500 से लेकर के 600 BCE तक माना जाता है, ईसा पूर्व तक माना जाता है। 1500 से 600 BCE तक वैदिक काल का जो हम लोग वैदिक काल को पढ़ेंगे, इसको दो भाग में पढ़ेंगे। एक पूर्व वैदिक काल जो पहले का वैदिक काल होगा उसको, और फिर एक है उत्तर वैदिक काल जो कि बाद का समय होगा 1000 से 600 BC इसको। तो वैदिक काल को दो कालखंड में पढ़ेंगे, एक पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। इसका स्रोत वैदिक क्यों? इसका स्रोत क्या बताए? वेद था, मुख्यतः वेद था। इस समय वेदों का संकलन किया गया था, इसलिए इसको वैदिक सभ्यता कहते हैं। आगे हम लोग वेद के बारे में चर्चा करेंगे, वेद के बारे में पढ़ेंगे इसी वीडियो में। अब देखिए, यहाँ बात आता है, यदि वैदिक सभ्यता था तो सभ्यता वहाँ मानव रहते थे, तो यहाँ कौन रहते थे, कौन लोग रहते थे, कौन मूल्य किसका यहाँ जो निवास करते थे लोग वो कहाँ से आए थे, कौन रहते थे? तो यहाँ जो रहते थे वो आर्य लोग रहते थे। कौन रहते थे? आर्य रहते थे, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। वो भी कैसा श्रेष्ठ? भाषाई आधार पे जो श्रेष्ठ होता था इसको आर्य कहा गया। भाषाई आधार पे जो श्रेष्ठ होता था इसको आर्य कहा गया। तो वैदिक सभ्यता में कौन थे? ये आर्य लोग थे, जो भाषाई आधार पर इसको श्रेष्ठ माना जाता है। अब देखिए, यहाँ के जो मूल निवास, यहाँ जो वैदिक सभ्यता में आकर के जो सब लोग भारतीय क्षेत्रों में बसे, तो कुछ ऐसे विद्वान हैं
जिसका जो है कुछ मत है, जो कहा गया आर्य कहाँ से आए। आखिर इस सभ्यता, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में कहा गया कि पश्चिम एशिया से जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता में लोग आकर के बसे, इसी तरह जो है कुछ विद्वानों का मत यहाँ भी है कि कहा गया कि यहाँ जो आर्य बसे भारत में, जो वैदिक सभ्यता चला, तो वह जो आर्य लोग थे, जो श्रेष्ठ भाषाई आधार पे थे, वो कहाँ से आए थे। तो इसका जो है कुछ विद्वानों का मत है, जिसमें फर्स्ट है मैक्स मुलर का मत। मैक्स मुलर का मत है यह जो है मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से? मध्य एशिया से आए थे। जैसे अरबिया सब है, इराक सब है, वो मध्य एशिया का क्षेत्र है। तो मैक्स मुलर के अनुसार यह मध्य एशिया से आए थे आर्य, और वहां वैदिक सभ्यता बसाए। फिर सेकंड है, यह है डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद का कहना था ये लोग जो है यूरेशिया से आए। यूरेशिया, रूस और एशिया के बीच में एक आल्पस पर्वत है। आल्पस पर्वत जो है वो दो भाग में बांटता है यूरोप और एशिया को। आल्पस पर्वत यूरोप और एशिया को दो भाग में बांटता है, जो कि यूरेशिया कहलाता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यूरोप में पड़ता है रूस का क्या राजधानी, वो कहाँ पड़ता है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो डॉक्टर संपूर्णानंद का मत है यह यूरेशिया से आए थे, मतलब आल्पस पर्वत के क्षेत्र से आए थे। फिर तीसरा है भारतीय, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं ये आर्कटिक प्रदेश से आए थे। कहाँ से? आर्कटिक प्रदेश से आए थे। मतलब आप जब ग्लोब देखेंगे, ग्लोब में सबसे ऊपर का जो भाग होता है उत्तरी ध्रुव, ये वही आर्कटिक प्रदेश होता है। तो इनका कहना था बाल गंगाधर तिलक का ये आर्कटिक प्रदेश से आए। फिर फोर्थ है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती कहना था ये तिब्बत से आए। नेपाल का ऊपरी इलाका और तिब्बत, जहाँ की दलाई लामा थे, तो उनका कहना था दयानंद सरस्वती का ये तिब्बत से आए। तो ये चार मत सामने आए, जिसमें सर्वाधिक मत किसका माना गया? मैक्स मुलर का माना गया। सर्वाधिक मत मैक्स मुलर का माना गया, जो कि कहते मध्य एशिया से आए। फिर सेकेंड जो मत है ये डॉक्टर संपूर्णानंद का माना गया, जो कि यूरेशिया आल्पस पर्वत बताए। तो ये सर्वाधिक मत मैक्स मुलर का था, जिन्होंने बताया कि मध्य एशिया से आए। सेकेंड डॉक्टर संपूर्णानंद का था, जो कि बताया कि यूरेशिया से आए, आल्पस पर्वत से आए। तो आर्य कहाँ से आए थे? ये आपको मध्य एशिया से आए थे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ एग्जाम में पूछ ही लेता है आर्य कहाँ से आए थे, और आए थे मध्य एशिया से। तो ये किसका मत है? किसका मत है? तो ये मत है मैक्स मुलर का। फिर सेकेंड मत के बारे में डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार पूछते का कि आर्य कहाँ से आए थे, तो ये यूरेशिया से आए। चलिए अब हम लोग ये मूल निवास के बारे में पता कर लिए, किसके अनुसार क्या था आर्यों का, आर्य कहाँ से आए थे। फिर अब हम लोग जानते हैं वैदिक सभ्यता का स्रोत। वैदिक सभ्यता का कुछ स्रोत हैं, जैसे वेद आपको बताया पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत में क्या है और साहित्यिक स्रोत में क्या है, ये हम लोग जानेंगे। जैसे साहित्यिक स्रोत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय वेदों का जो है संकलन किया गया था, इसलिए इस काल का नाम वैदिक काल पड़ा, वैदिक सभ्यता पड़ा। जैसे फर्स्ट में है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के बारे में हम लोग जानते हैं, ये एक अभिलेख है जो कि मध्य एशिया में आपको मिलता है। इस अभिलेख का नाम है बोगोज गोई अभिलेख। कौन सा अभिलेख? बोगोज गोई अभिलेख। ये 1400 BC के पास मध्य एशिया में मिला। और इस अभिलेख में आप जानेंगे तो इस अभिलेख में जो है 4 देवताओं का चर्चा किया गया है। इंद्र, जो वर्षा का गॉड कहते हैं इसको, वरुण, मित्र और नासत्य, ये 4 ऐसे गॉड हैं जिसका चर्चा मिलता है बोगोज गोई अभिलेख में, जो मध्य एशिया में मिला। इससे पता लगा कि ये जो है मैक्स मुलर के अनुसार ये मध्य एशिया में मिला था, तो मध्य एशिया से आए थे बोगोज गोई अभिलेख के अनुसार। क्योंकि देखिए इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, ये तो भारत में जो है इनको गॉड माना जाता है, इंद्र भगवान, ये सब। तो फिर मध्य एशिया में मिलता है, तो निश्चित ही कहा जाता है कि यह जो है अभिलेख भारत का है, वहां मिलता है मध्य एशिया में। तो हो सकता है कि आर्य भारत से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। तो पहला अभिलेख है बोगोज गोई अभिलेख, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछता ही है। बोगोज गोई अभिलेख में किन देवताओं का वर्णन क्या है, किन 4 देवताओं का वर्णन किया गया है? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। यह कहाँ से मिलता है? यह मध्य एशिया से मिलता है।
तो देखिए, अब पूर्व वैदिक काल के समय जो है, पूर्व वैदिक काल का एक आपको मृदभांड मिलता है। तो मृदभांड भी जो है स्रोत है इनका। मृदभांड कौन मिलता है? गैरिक मृदभांड मिलता है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में ओसीपी। क्या कहते हैं? ओसीपी। और सेकेंड है जो कि उत्तर वैदिक काल का एक मृदभांड मिलता है, जो कि चित्रित धूसर मृदभांड होता है। ये इसको कहते हैं इंग्लिश में पीजीडी। आगे आपको जो है हम कभी आपको मृदभांड के बारे में जो है पढ़ा देंगे, पूरे चैप्टर सब मृदभांड को डिटेल से पढ़ा देंगे कि मृदभांड कितने प्रकार के होते हैं, कौन चित्रित धूसर होता है, इमेज के थ्रू आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए, ऐसे 3-4 पुरातात्विक स्रोत हैं, जैसे बोगोजगोई अभिलेख, फिर मृदभांड, गैरिक मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड। ये इनके स्रोत हैं वैदिक सभ्यता के, जो कि जानकारी देता है वैदिक सभ्यता के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं पुरातात्विक स्रोत के बाद साहित्यिक स्रोत को। साहित्यिक स्रोत में देखिए, साहित्यिक स्रोत में आपको बताए थे कि क्या होता है कि कुछ हिंदू धर्म के पुस्तक होते हैं, जैन धर्म के पुस्तक होते हैं, बौद्ध धर्म के पुस्तक होते हैं। तो इस समय वो सब नहीं था। इस समय क्या था, जब 1500-1000 ईसा बीसी चल रहा था, ईसा पूर्व, तो इस समय जो मुख्य रूप से संकलन किया गया था, वेद का किया गया था। किस चीज का किया गया था? वेद का किया गया था, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? सॉरी, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना होता है, जिसका अर्थ होता है जानना। किस चीज को जानना? भारत को जानना। इसका अर्थ क्या होता है? जानना। और किस चीज को जानना? भारत को जानना। इस वेद में भारत के बारे में लिखा गया है, भारत को कैसे जानेंगे, भारत के बारे में चर्चा किया गया था। इसलिए जो है इस काल को जो है वैदिक सभ्यता कहा गया, वैदिक काल कहा गया। फिर है उपनिषद। उपनिषद देखिए, इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। उपनिषद की संख्या 108 है, वेद की संख्या 4 है। फिर आता है अर्ण्यक, साहित्यिक स्रोत में। अर्ण्यक में जंगल से रिलेटेड चर्चा है। अब हम लोग पहले वेद को पढ़ लेते हैं। वेद का अर्थ क्या होता है? ये जानना। वेद का अर्थ जानना। यहाँ आकर के आगे बसे। वेद देखिए, विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ के बारे में बोले तो यह वेद है। विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ यह वेद है। वेद को जो है अपरुषय कहा गया है। क्यों अपरुषय कहा गया है? ये देखिए, इसलिए अपरुषय कहा गया है। यह कहा जाता है कि यह जो है भगवान के जो गॉड के उपदेश हैं, इसमें उसको संकलन किया गया है। किसके उपदेश? ये कोई मानव का उपदेश नहीं, या गॉड के उपदेश को इसमें संकलन किया गया है। इसलिए जो है यह जो है सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। प्राचीनतम ग्रंथ तो है ही, यह इसलिए अपरुषय कहा गया, मतलब किसी पुरुष के द्वारा रचना नहीं की गई है। अब पढ़े होंगे कि वेद का रचना किसने किया, सॉरी रचना नहीं, वेद का संकलन किसने किया? तो ये वेद व्यास। किसने? वेद व्यास। तो वेद व्यास जो है ये सिर्फ संकलन किए थे, न कि रचना किए थे, लिखे नहीं थे। ये भगवान को उपदेश को संकलन किया गया था, इसलिए इसको अपरुषय कहा गया है। इसका लास्ट एडिशन जो किए थे, जैसे किसी बुक आप पढ़ते होंगे तो उसमें एडिशन लिखा जाता है 2016, 2000 लास्ट एडिशन 2018 या 2020 ऐसे कुछ लिखा रहता है, लास्ट एडिशन जो भी रहता है। सबसे लास्ट एडिशन इनका कौन किए थे? ये वेद व्यास जी किए थे, संकलन किए थे। अब देखिए, ये वेद व्यास जी क्या किए थे, उसमें जो भी कुछ त्रुटियां थी थोड़ा उसमें सुधार करके इसका संकलन किए थे। अब वेद की संख्या 4 है, जिसमें मुख्यतः पहले 3 वेद थे, जिसको वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी। आपको क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन जो है वेद त्रयी है? फर्स्ट में ऑप्शन देगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। सेकंड में देगा अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद। फिर थर्ड में देगा यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, ऑप्शन रहेगा। तो वेद त्रय किसको कहते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद यजुर्वेद जो है या वेद त्रय कहलाता है। और वेद त्रय के बाहर एक वेद है अर्थवेद, जो कि चौथा वेद है, उसको अर्थवेद कहते हैं। पहले 3 थे, बाद में एक और आया, टोटल 4 वेद हो गए। 3 वेद जो था उसको वेद त्रय कहा गया, और एक वेद जो है अर्थवेद को जोड़ करके 4 वेद बना। और ये चारों वेद के जो ज्ञाता होते थे, जो ज्ञानी होते थे, उसको ब्रह्मा कहा गया, जो कि सभी वेदों का ज्ञाता था। कौन? ब्रह्मा।
तो यह वेद की संख्या क्या है? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब हम लोग जान लेते हैं कि ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में क्या जानकारी मिलती है, सामवेद में क्या है, अथर्ववेद में क्या चीज़ था, यजुर्वेद में क्या चीज़ था, फिर अथर्ववेद के ज्ञाता कौन है, ये सब जानकारी लेते हैं। पहले देखिए ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है 10 भाग है, इसको मंडल कहते हैं। ये इसको 10 भाग में लिखा गया है और इसमें जो है 1028 ऋचाएं हैं, मतलब श्लोक हैं। 1028 ऋचा है। इन्हीं ऋचाओं के आधार पर इसको जो है ऋग्वेद कहा गया है। र से ऋचा, ऋ से ऋचाएं, ऋ से ऋग्वेद। इन्हीं ऋचाओं के आधार पर इसको ऋग्वेद कहा गया है। यह किससे रिलेटेड है? यह प्रार्थना से संबंधित है। किससे रिलेटेड है? प्रार्थना से संबंधित है। जैसा कि एक है ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र। ये गायत्री मंत्र की चर्चा इसी ऋग्वेद में मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा गायत्री मंत्र की चर्चा किस वेद में है? तो यह ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र की चर्चा यह ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र जो लिखे थे, गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? तो ये वेद व्यास जी हैं। अब देखिए वेद का जो संकलन किया गया था, जिसमें आपको 10 भाग होते थे, ठीक है। 10 भाग में जो है पहला और 10वां भाग का संकलन जो है यह बाद में किया जाता है। पहला और 10वां भाग का संकलन बाद में किया जाता है। आपको एग्जाम में पूछ देगा, पहला और 10वां भाग का संकलन बाद में किया जाता है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, इसको जो है पहले संकलन किया जाता है। ये ऐसे 2 भाग थे, पहला और 10वां, जिसका संकलन जो है बाद में किया जाता है। अब इसी ऋग्वेद में जो है सोम देवता की चर्चा है। कौन सी देवता? सोम देवता की चर्चा है। इसी ऋग्वेद में सोम देवता की चर्चा है। और शूद्र शब्द की चर्चा यही ऋग्वेद में है। शूद्र शब्द की चर्चा इसी ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में क्या हो गया, क्या याद करना है? इसके 10 भाग होते हैं, जिसमें पहला और 10वां भाग का संकलन बाद में किया जाता है। इसमें 1028 ऋचाएं हैं, इसका श्लोक है। यह जो है प्रार्थना से संबंधित है। इसमें गायत्री मंत्र मिलता है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। इस ऋग्वेद में जो है सोम देवता की चर्चा है और शूद्र शब्द की चर्चा है। क्या? शूद्र शब्द की चर्चा है। ये जो शूद्र शब्द चर्चा किया गया है, ये काम के आधार पर शूद्र शब्द की चर्चा किया गया था ऋग्वेद, ठीक। इसीलिए दे और भी कुछ नहीं पूछेगा। फिर नेक्स्ट है सामवेद। सो से शाम, सो से संगीत, सो से शाम, सो से संगीत मतलब गाना। इसमें जो है संगीत की चर्चा है, गाना की चर्चा है। सामवेद में संगीत की चर्चा है। फिर नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो है यज्ञ तथा युद्ध की चर्चा है। यो से यजुर्वेद, यो से यज्ञ, यो से युद्ध। यो से यजुर्वेद, यो से यज्ञ, यो से युद्ध। ऋ से ऋग्वेद, ऋ से ऋचा, ये सब याद हो जाएगा। अब देखिए इस वेद में, यजुर्वेद में क्या चर्चा है? जैसे आप युद्ध करने जाएंगे तो उस समय क्या होता था कि आप युद्ध करने जाएंगे तो पहले क्या होगा? युद्ध करने से पहले पूजा पाठ होगा, यज्ञ होगा। फिर उसको जो युद्ध का तैयारी करने के लिए जो है यज्ञ किया जाता था, हवन किया जाता था। कि हवन इसलिए किया जाता था कि भगवान को खुश कर सके, भगवान हमको साथ दे और हम युद्ध में जीत जाए। तो ये पूजा पाठ होता था। फिर उसके बाद जो है ये युद्ध किया जाता था। तो यजुर्वेद, यो से यजुर्वेद, यो से युद्ध, इसलिए यजुर्वेद में किसका चर्चा है? यज्ञ तथा युद्ध का। फिर नेक्स्ट आता है चौथा वेद, अथर्ववेद। ये अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसमें जादू टोना, मंत्र, वशीकरण, लोकार्पण की चर्चा है। क्या है? लोकार्पण। जो जादू टोना आप जानते होंगे, या किसी को कुछ भूत टूट लगता है तो उसको जो मंत्र से ठीक किया जाता है, ओझागुनी, ये सब चर्चा किस में है? अथर्ववेद में। आखिर वो सब कहाँ से सीखते होंगे? इन्हीं पुस्तक से सीखते होंगे, अथर्ववेद से। अथर्ववेद में मंत्र सब दिया गया है, जादू टोना, भूत कैसे भगाना, प्रेत कैसे भगाना। तो ये सब जो है चर्चा, मंत्र की चर्चा अथर्ववेद में मिलता है। इस अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है और इसको श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। इसको ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। तो इतना कंप्लीट हो गया। तो देखिए एक बार और चर्चा कर लें
एक बार और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ से क्या क्या पढ़े। देखिए हम लोग वैदिक सभ्यता जो कि वेद से रिलेटेड था, वेद का अर्थ होता है जानना, किसको जानना, भारत को जानना, और वैदिक सभ्यता जो रखा गया तो यह वेद से रिलेटेड है, इसलिए वो से वेद, वो से वैदिक सभ्यता। तो इस समय वेदों का संकलन किया गया था, इसलिए इस सभ्यता का नाम जो है वैदिक सभ्यता पड़ा। फिर वैदिक काल दो भाग में था, एक पूर्व वैदिक काल और एक बाद की उत्तर वैदिक काल कहते हैं। पूर्व वैदिक काल में जो आपको 1500 से 1000 है और 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल में 1000 से 600 ईसा पूर्व। फिर मूल निवास जो मैक्स मुलर के आधार पर था, मैक्स मुलर का मत था, वो मध्य एशिया बताया गया। फिर जो है वो डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार वो आपको आल्पस पर्वत मतलब यूरेशिया बताया गया। फिर आता है आपको ये क्या, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार यह जो है आपको आर्कटिक प्रदेश का बताया गया, जो कि उत्तरी ध्रुव में पड़ता है। फिर दयानंद सरस्वती के अनुसार इसको जो है तिब्बत का बताया गया, जो जहाँ के दलाई लामा थे, अभी वहाँ चीन का अधिकार है। फिर इसके स्रोत बताएं कि वैदिक सभ्यता जो रखा गया नाम, ये इनके कुछ स्रोत मिले होंगे कि यह सभ्यता कैसा था कि, तो यह सब स्रोत साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत के आधार पर हम लोग को मिला, जिसमें पुरातात्विक स्रोत के अनुसार जो है भोजगोई अभिलेख जो कि मध्य एशिया में मिलता है, मध्य एशिया में मिलता है। इसमें 4 देवताओं का चर्चा है, इंद्र, वरुण, नासत्य, मित्र की चर्चा है। फिर पूर्व वैदिक काल का जो है गैरिक मृदभांड मिलता है, जिसको ओसीपी कहते हैं इंग्लिश में। उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड मिलता है, जिसको इंग्लिश में बीजीडी कहते हैं। ये हो गया आपको पुरातात्विक स्रोत। फिर आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में आपको क्या हो गया, ये प्राचीन वेद हो गया, वेद, उपनिषद। उपनिषद की संख्या 108 है। फिर अन्य वेद में, वेद क्या है, प्राचीनतम ग्रंथ है, इसको अपरुष है कहा जाता है, क्योंकि अपरुष के द्वारा चर्चा नहीं किया गया था, या इसमें जो है भगवान घोड़ के जो उपदेश थे उनको संकलन किया गया था। फिर देखिए इसका जो है वेद व्यास संकलन किए थे, अंतिम एडिशन इसका वेद व्यास किए थे। वेद जो है पहले 3 था, जिसको वेद त्रयी कहा गया था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। फिर एक वेद आता है जिसका नाम अर्थववेद है, जिसमें जादू टोना है। इन चारों वेद को जानने वाला को ब्रह्मा कहा गया, जो सभी वेदों का ज्ञाता थे। ऋग्वेद आता है जिसमें 10 भाग हैं, या मंडल कह सकते हैं, 1028 ऋचाएं हैं, जिसको श्लोक कह सकते हैं। ऋग्वेद जो है यह प्रार्थना से संबंधित है, इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है, सोम देवता की चर्चा है, और यह जो है शूद्र शब्द की जो है चर्चा है, इसी वेद में मिलता है, ऋग्वेद में। फिर आता है सामवेद जो संगीत से रिलेटेड है, गानों से रिलेटेड है। फिर आता है यजुर्वेद जो यज्ञ तथा जो है युद्ध से चर्चा है, युद्ध से पहले जो है यज्ञ हवन ये सब कराया जाता था, ठीक है। फिर आता है अर्थववेद जो जादू टोना, भूत प्रेत लगता है, ये मंत्र वशीकरण और लोकार्पण कैसे किया जाए, किसी को भूत लगा तो उसको भगाया कैसे जाए, ये सब अर्थववेद में चर्चा है। अर्थववेद को ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं। इतना कंप्लीट। अब हम लोग जान लेते हैं कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थववेद जो है इसके ज्ञाता कौन है। ज्ञाता मतलब इसके जानकार कौन है, इसके जानकार को क्या कहा जाता है। और कुछ ऋग्वेद के जो है उपवेद होते हैं, उपवेद को जानते हैं। फिर उपवेद के ज्ञाता को जानेंगे। क्या, ऋग्वेद के ज्ञाता, उपवेद के ज्ञाता। ऋग्वेद के कुछ उपवेद हैं और उपवेद के जो हैं कुछ ज्ञाता हैं, उनको जानेंगे। फिर ऋग्वेद ये जो वेद हैं इसके जो हैं कुछ ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, ब्राह्मण वेद होते हैं, उसको हम लोग जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ये जो वेद हैं, वेद के कुछ ज्ञाता हैं और उसके उपवेद हैं, और फिर उपवेद के ज्ञाता हैं, और इसी वेद के कुछ ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं और कुछ उपनिषद हैं, उनको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला वेद था ऋग्वेद। ऋग्वेद के जो ज्ञाता होते हैं, जो इनको पढ़ते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उसको कहते हैं हम लोग होत्री। क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री कहते हैं। और जो सामवेद के ज्ञाता होते हैं उसको उद्रात्री कहते हैं। क्या, उद्रात्री। ऋग्वेद के ज्ञाता होत्री और सामवेद के ज्ञाता उद्रात्री। फिर यजुर्वेद आता है। यजुर्वेद के ज्ञाता को अथर्वयु कहते हैं। यजुर्वेद के ज्ञाता अथर्वयु, और अर्थववेद का ज्ञाता ब्रह्मा। अर्थववेद के ज्ञाता ब्रह्मा। ये तो इनका ज्ञाता का बात हो गया। अब इसी वेद का कुछ उपवेद होता है। यदि आप वेद पढ़िएगा, वेद समझ में नहीं आएगा तो उपवेद पढ़ लीजिए तो वेद समझ में आने लगेगा। या उपवेद यदि पढ़ रहे हैं तो आपको उपवेद समझ में नहीं आ रहा है तो वेद पढ़ लीजिए तो आपको उपवेद समझ में आने लगेगा। तो ऋग्वेद का जो उपवेद था या आयुर्वेद था, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, और सामवेद का जो उपवेद था ये गंधर्ववेद था, और यजुर्वेद का जो उपवेद था या धनुर्वेद था। अर्थववेद का जो उपवेद था या शिल्पवेद था। देखिए इसमें ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद और सामवेद का यह गंधर्ववेद है। गंधर्ववेद से गंध मतलब
गध, सामवेद, गधर्ववेद, ये आपको याद रहेगा। फिर ये यहाँ आता है धनुर्वेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद। यहाँ यज्ञ तथा युद्ध की चर्चा था, तो यहाँ धनुष से युद्ध होगा, तो इससे क्या, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। फिर अर्थवेद, इसमें शिल्प वेद की चर्चा है, सॉरी इसमें जो है ये इसका शिल्प वेद हुआ उपवेद, क्या हुआ, शिल्प वेद। तो ये आपको याद रहेगा। सामवेद में संगीत का चर्चा था, मतलब गाना का गौ से गाना, ये सब संगीत का चर्चा था, तो ये गंधर्व वेद। तो ऋग्वेद का उपवेद, आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, अर्थवेद का शिल्प वेद। और इस वेद के ज्ञाता ऋग्वेद का होत्री, सामवेद का उत्तरात्री, यजुर्वेद का अधर्वी, अर्थवेद का ब्रह्मा। ठीक, क्लियर। अब देखिए, अब उपवेद के ज्ञाता है उसको देख लेते हैं। वेद का कुछ उपवेद होता था और वेद का कुछ ज्ञाता होता था, ये क्लियर। अब उपवेद के कुछ ज्ञाता है उसको देख लेते हैं। जो आयुर्वेद के ज्ञाता होते थे उनको प्रजापति कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रजापति होते हैं, प्रजापति कहते हैं। और जो गंधर्व वेद के थे या नारद जी, ये नारद जी। और जो धनुर्वेद के ज्ञाता थे ये विश्वामित्र थे, और शिल्प वेद के ज्ञाता विश्वकर्मा। इतना याद हो गया होगा। वेद के कुछ उपवेद हैं, वेद के ज्ञाता भी हैं और कुछ उपवेद हैं, और वेद के जो है उपवेद के भी जो कुछ ज्ञाता हैं। क्लियर। तो अब हम लोग जानते हैं वेद के कुछ ब्राह्मण ग्रंथ होते थे, उनको देखते हैं। जो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ होते थे उनको कहते थे ऐत्रेय और कुस्तकी। क्या, ऐत्रेय और कुस्तकी, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर सामवेद के जो ज्ञाता होते थे उसको कहते थे पंचविश और षड्विश। ये ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद इसलिए पढ़ा रहे हैं कि वेद के कुछ जो है ब्राह्मण ग्रंथ और कुछ उपनिषद हैं, ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप कोई भी एग्जाम दे तो प्रॉब्लम ना हो। फिर यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये शतपथ और तैत्तिरीय, और अर्थवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको गोपद कहते हैं। अब इसी वेद का कुछ उपनिषद होते थे। उपनिषद का मतलब क्या पता है आपको, गुरु के समीप बैठना। तो ऋग्वेद का जो उपनिषद था ये सेम था, जो ब्राह्मण ग्रंथ है वही उपनिषद है, ऐत्रेय और कुस्तकी। फिर जो सामवेद का उपनिषद था उसको कहते हैं छांदोग्य और जैमिनी, और उपनिषद की संख्या 108 है, जिसमें दो इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बताए छांदोग्य और जैमिनी। अब यजुर्वेद का जो था वो इसको कहते हैं कठोपनिषद। क्या, कठोपनिषद। जो यजुर्वेद के उपनिषद हैं उसको कहते हैं कठोपनिषद या वरदान या ये सब है इसमें। फिर जो अर्थवेद का था उसको मुंडकोपनिषद। आप एक वर्ड जानते होंगे, सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की ही विजय होती है। यह शब्द कहाँ से लिया गया है, यह उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय वाक्य जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। और भी कुछ इसमें है, वेद के कुछ वेदांग है, जैसे वेदांग को जानेंगे। फिर पुराण है, पुराणों की संख्या कुल 18 है। विष्णु पुराण, ये सब, मत्स्य पुराण, ये सब पढ़ेंगे हम लोग आगे। तो इतना में आप लोग को याद हो गया होगा। याद नहीं हुआ तो फिर से एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं, जिससे आपको याद हो गया। ये सबसे पहले हम लोग पढ़े थे क्या, वैदिक सभ्यता नाम क्यों रखा गया, वेद के आधार पर रखा गया, क्योंकि इस समय जो है वेदों का संकलन हो रहा था, इसलिए वैदिक सभ्यता। प्रावैदिक सभ्यता को जो पहले का था उसको पूर्व वैदिक काल कहते हैं, और जो बाद का था वो उत्तर वैदिक काल कहते हैं। पूर्व वैदिक काल जो है 1500 से 1000 BC का था, और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 BC का था। फिर यहाँ इस सभ्यता में कौन लोग आकर के बसे थे, ये आर्य लोग आगे बसे थे, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। किस आधार पर, श्रेष्ठ भाषाई आधार पर से। यहाँ जो मूल निवास, यहाँ ये जो आर्य लोग थे कहाँ के मूल निवासी थे,
तो इसके आधार कुछ विद्वानों का मत था, जो मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया बताया गया। फिर जो है डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार यह जो है आर्कटिक प्रदेश, यह जो है आपको अल्पस पर्वत मतलब यूरेशिया का बताया गया आपको। फिर वो और 2 भारतीय थे जिसमें तिलक जी, उसके बाद जो है ये कहाँ के बताए, ये आपको बताए तिब्बत के बताए, दयानंद सरस्वती बताए तिब्बत के, ये सब थे। जिसमें 2 सर्वाधिक है जो कि आपको मध्य एशिया का जो मैक्स मूलर और डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार जो बताया गया था यूरेशिया का, ये इम्पोर्टेंट है। फिर इसके ये जो वैदिक सभ्यता का जानकारी कैसे मिला, इसके स्रोत कुछ पुरातात्विक स्रोत थे जिसे बोगजगोई अभिलेख बताए, जो कि मध्य एशिया में मिलता है। इसमें 4 देवता का वर्णन किया गया है, इंद्र, नासत्य, मित्र, वरुण, ये 4 देवताओं का वर्णन किया गया है। फिर जो है अभिलेख के अलावा कुछ मृदभांड मिलते हैं उत्तर पूर्व वैदिक काल के और उत्तर वैदिक काल के। पूर्व वैदिक काल के मृदभांड जो कि ओसीपी जो केरिक मृदभांड था वो, फिर पीजीडब्ल्यू एक मृदभांड मिलता है वो आपको। फिर हम लोग क्या जाने कुछ साहित्यिक स्रोत में वेद, उपनिषद, अरण्यक, पुराण ये सब हैं, वेदांग ये सब हैं, कल्पसूत्र ये वेद का भाग है वेदांग, तो ये वेद के अंग हैं वेदांग, वेदों का अंग वेदांग कहलाता है। फिर हम लोग उसके बारे में पढ़िए। फिर वेद जाने 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। सबसे प्राचीन वेद जो है ये ऋग्वेद है और सबसे अंतिम वेद जो है अर्थवेद है। वेद त्रयी किसको कहा गया था, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद को। सबसे बाद का जो वेद है अर्थवेद, उसको वेद त्रयी नहीं कहा गया, उसको बाद में। और ये चारों वेद के जो ज्ञाता थे उसको ब्रह्मा कहा गया। ऋग्वेद में जो है 10 से 28 सूक्त हैं, 10 इसमें जो है 10 मंडल है, 10 भाग है। जिसमें ऋग्वेद में आपको जो है गायत्री मंत्र की चर्चा, शूद्र शब्द की चर्चा, सोम देवता की चर्चा है, सोम देवता का वर्णन किया गया है। फिर हम लोग सामवेद पढ़े जिसमें प्रार्थना से रिलेटेड है। फिर हम लोग यजुर्वेद पढ़े जिसमें यज्ञ तथा हवन मतलब यज्ञ तथा जो है युद्ध की चर्चा है। फिर हम लोग क्या पढ़े, अर्थवेद जिसमें जादू, टोना, वशीकरण, लोकार्पण की चर्चा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ लिए कि वेद के जो है उपवेद और उपवेद के जो है ज्ञाता और वेद के ज्ञाता। वेद के ज्ञाता में आप लोग को यहाँ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद पढ़े। ऋग्वेद के ज्ञाता होत्री कहलाता है, सामवेद के ज्ञाता उत्तरात्री कहलाता है और यजुर्वेद के ज्ञाता अथर्वयु कहलाता है, अर्थवेद के ज्ञाता ही ब्रह्मा कहलाता है। ठीक है, फिर इसके जो उपवेद थे वो पढ़े। ऋग्वेद के उपवेद आपको आयुर्वेद था, सामवेद के उपवेद गंधर्ववेद था, यजुर्वेद के उपवेद जो है यह धनुर्वेद है, अर्थवेद के जो है ये शिल्पवेद है। ये यजुर्वेद और धनुर्वेद ये आसानी से याद होगा, धनुष से ये क्या हो गया, उपवेद हो गया। फिर कुछ जो उपवेद के जो है कुछ जो ज्ञाता थे, जो जानकार, जो श्रेष्ठ थे, उनको क्या कहा गया, जो आयुर्वेद उपवेद था उनका जो है ज्ञाता प्रजापति कहलाया और गंधर्ववेद के नारद जी गाना गाते आते थे, नारायण नारायण नारद जी करते करते आते हैं। फिर विश्वामित्र धनुर्वेद के और शिल्पवेद का विश्वकर्मा। फिर कुछ इन चारों वेदों का जो है कुछ ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसको फर्स्ट में ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौस्तुकी हो गया, और सामवेद के जो है ये आपको पंचवीस और षड्विश हो गया, और यजुर्वेद के ये शतपथ और तैत्रेय हो गया, और अर्थवेद का जो है यह गोपद हो गया। और इन्हीं वेदों का कुछ जो है उपनिषद है। उपनिषद का अर्थ होता है ग्रुप के साथ बैठना। उपनिषद की संख्या 108 है, पुराण की संख्या 18 है। उपनिषद में जो है जो ब्राह्मण ग्रंथ होगा ऋग्वेद का वही उपनिषद होगा, मतलब कि ऐत्रेय और कौस्तुकी। फिर जो है सामवेद का जो है उपनिषद है यह छांदोग्य और जैमिनी है। फिर यजुर्वेद का जो है यह कठोपनिषद है, इसमें वार्तानायक भी आता है। उपनिषद की संख्या 108 है, जो इम्पोर्टेंट है यहाँ लिख लिए हैं। अर्थवेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ ये गोपद कहलाता था। उपनिषद जो है मुंडकोपनिषद कहलाता है। मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते जो वाक्य है ये कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इतना चर्चा करती है। पुराणों की संख्या 18 होती है, अरण्यक और पुराणों में जो है ये मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।